डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो हमारी सीरीज थी उसमें आज अंतिम पार्ट पर हैं। इस पार्ट पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इन्फिनेटिव का यूज हुआ हो या कॉजेटिव वर्ब का यूज हुआ हो या ऐसे सेंटेंस जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हों उनको किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना जिसमें टू बी या टू हैव वर्ब के ठीक बाद एक इन्फिनेटिव का यूज किया जाए। अब अगर इन्फिनेटिव की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे ये वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें टू लगा होता है, जैसे टू गो, टू प्रे, टू ईट एटसेट्रा। अगर हम टू बी की बात करें तो टू बी आप इसके पार्ट 1 के वीडियो में देख चुके हैं। टू बी के इज, एम, आर और वाज, वर 5 फॉर्म होते हैं। ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में यूज किए जाते हैं। और अगर टू हैव की बात करें तो इसमें भी 3 होंगे, हैज, हैव और हैड। अब अगर हम सेंटेंस की बात करें, आज हम किस प्रकार के सेंटेंस की बात करना चाहते हैं तो यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई एम टू स्टडी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है या मुझे अंग्रेजी का अध्ययन करना है। तो यहाँ आप देखेंगे आई तो सब्जेक्ट हो गया, एम ये जो आया है ये टू बी वर्ब है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, और टू स्टडी जो है ये इन्फिनेटिव है। एम टू बी हो गई और स्टडी जो है टू स्टडी ये इन्फिनेटिव हो गया। उसके पहचानने का एक अच्छा तरीका है कि कोई भी वर्ब हो उसके पहले जनरली टू लगा होता है, एक वेयर इन्फिनेटिव भी होता है। अभी हम टू इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। तो आई एम टू स्टडी इंग्लिश, इस प्रकार के सेंटेंस को आज हम सीखेंगे कि कैसे पैसिव में बदलते हैं, और उसके बाद कॉजेटिव वर्ब और इम्पेरेटिव सेंटेंस को। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो आप ये जानते होंगे, पार्ट 1 के वीडियो में ही आप इस फार्मूले से परिचित हो चुके हैं कि हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया करते थे। ये एक सेंटेंस है, आई एम टू हेल्प हिम। अगर आप इस फार्मूले की अनुसार चलना चाहें तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट है हिम। तो हिम को आपको सबसे पहले पुट करना है, यानी सब्जेक्ट की जगह रखना है। तो हिम चूंकि ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट की जगह रखना है, तो आप हिम का सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब फाइंड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके पास एम है और आप जानते हैं कि जब भी एम आएगा या कोई भी वर्ब ऐसी आएगी तो उसके आपको कॉम्बिनेशन को भी याद रखना है। एम के साथ इज और आर वर्ब होती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ही के साथ कौन सी यूज होगी। आप जानते हैं ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ एम न लगाकर इज यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं हम बी की फॉर्म यूज किया करते हैं। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है तो फिर हम बी की ये फॉर्म यूज किया करते थे, और अगर हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती थी तो ये यूज करते थे। तो चूंकि हमको यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है तो अब हम बी की इस फॉर्म को यूज करेंगे। अब यहाँ हमको ये देखना है कि बी की कौन सी फॉर्म यूज करें। आपको पार्ट 1 में बताया गया है कि किस प्रकार से हम बी की फॉर्म्स को यूज करते हैं। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी वर्ब रूट फॉर्म में है तो हम बी लगाते थे, अगर आपकी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो बीइंग लगाते थे, और अगर आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो हम बीन लगाते थे। तो यहाँ आज देखिए आपकी जो वर्ब है ये 2+ वर्ब फॉर्म में है, तो आपको बी की भी 2+ बी फॉर्म को यूज करना है। तो ये बन गया टू बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आपकी हेल्प है मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करिए तो ये बन जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट आपका आई, और आई को आपको चूंकि यहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें इस जगह एम की जगह इज, आर, वाज, वर ऐसी वर्ब्स आए और उसके बाद ये 2+ मेन वर्ब यानी इन्फिनेटिव आए, उसको आप इस प्रकार से बनाएंगे। बस अंतर इतना है कि वहाँ बी ना यूज करके टू बी हम यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हैज और हैव का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सेंटेंस है, सीता हैज टू टेक मेडिसिन। सीता को दवाई लेनी पड़ती है, खानी पड़ती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये हैज, हैव प्लस इन्फिनेटिव के रूप में है। ये टू और टेक इन्फिनेटिव बन गया और हैज, हैव ये आपका
टू हैव वर्ब हो गई। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम आप देखते हैं ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ आपका मेडिसिन है, तो सबसे पहले आप मेडिसिन लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फाइंड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी है हैज। अब हैज के साथ आप जानते हैं हैव आता है, तो आप मेडिसिन से डिसाइड करेंगे कि मेडिसिन के लिए हम हैव यूज करें या हैज यूज करें। मेडिसिन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम मेडिसिन के साथ हैज यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखिए बी की फॉर्म यूज करनी है। बी की फॉर्म यहाँ अगर पता करना है तो आपकी मेन वर्ब की फॉर्म पता करनी पड़ेगी। यहाँ मेन वर्ब की आपकी फॉर्म फर्स्ट में है, टेक है, रूट फॉर्म है, तो आप बी भी रूट फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे हम रूट फॉर्म के साथ साथ टू का भी यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा टू बी। उसके बाद मेन वर्ब आपकी टेक है, उसकी थर्ड फॉर्म टेकन, और उसके बाद बाय, और अंत में सब्जेक्ट सीता है, तो आप यहाँ सीता लिखेंगे। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन गया, मेडिसिन हैज टू बी टेकन बाय सीता। इसी प्रकार यहाँ हैड भी हो सकता था, तो आप यहाँ हैड टू बी यूज कर सकते थे। इस प्रकार से हमने अभी देखा कि किस प्रकार से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के साथ इन्फिनिटिव का यूज हुआ हो, तो किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब अगले हिस्से पर चलते हैं। कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक वर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देखिए, आपके पास एक सेंटेंस है, स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। यहाँ ये पता चलता है कि विद्यार्थियों ने उसको चुना है, और क्या चुना है, प्रेसिडेंट। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हिम, उसको उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट आया है प्रेसिडेंट। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं तो उनको पैसिव में कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। चलिए इसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट आपका हिम है, तो आप सबसे पहले उसको लिखेंगे, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब फाइंड करनी है। हेल्पिंग वर्ब आपको मिली नहीं। यदि हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो आप सीधे बी की फॉर्म में चले जाते हैं, और बी की इस वाली फॉर्म को ना यूज करके इन दो फॉर्मों में से किसी एक को यूज करते हैं। कब, जब हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, हमको पता हो गया कि हमको इज, एम, आर या वाज वर्ब में से कोई एक यूज करना पड़ेगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए हम वर्ब से पूछते हैं। वर्ब आपकी चूंकि सेकंड फॉर्म में है, इससे आप यहाँ वाज या वर में से कोई एक यूज करेंगे, क्योंकि बी की पास्ट फॉर्म वाज या वर है। तो चूंकि ही है, ही के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाच। उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाइए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है इलेक्टेड। इलेक्टेड का थर्ड फॉर्म सेकंड दोनों एक ही होते हैं, तो आपने यहाँ इलेक्टेड कर दिया। उसके बाद आपने वही कॉम्प्लीमेंट यूज किया, प्रेसिडेंट। उसके बाद आप अगर बाय यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय स्टूडेंट। यानी आपको कॉम्प्लीमेंट मेन वर्ब के बाद यूज करना है, क्योंकि आपके यहाँ कॉम्प्लीमेंट आया है। उसी प्रकार का एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट हो। अब इस प्रकार के सेंटेंस जब जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही गेव मी अ चेक, ये आपके पास एक सेंटेंस है। तो इसमें अब आप देखिए, ही गेव मी, यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है, और अ चेक ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको एक जनरल तरीका बता दूं, इन दोनों ऑब्जेक्टों में से जिसमें आप टू यूज कर सके, टू, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जिसमें आप टू नहीं यूज कर पाए वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ टू मी कह सकता हूँ, ही गेव अ चेक टू मी, और लेकिन टू अ चेक नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक पहचानने का तरीका ये भी है कि उसने दिया, क्या दिया। अगर आप व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि क्या दिया, गेव दिया, तो चेक दिया। अब इस प्रकार के सेंटेंस को अगर पैसिव में बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पेश करना चाहें तो चेक आएगा आपका ऑब्जेक्ट,
उसके बाद चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप बी की ये वाली फॉर्म यूज करेंगे और ये वाली फॉर्म आपको ये यहाँ से पता चलेगी। गेव चूंकि सेकंड फॉर्म में है तो बी की आप सेकंड फॉर्म यानी वाज या वर में से यूज करेंगे। अब चूंकि चेक सिंगुलर है इसलिए इसके लिए हम वाज यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है गेव तो आप गिवन यूज करेंगे। अब यहाँ आप अगला जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रेस करेंगे टू मी, तो ये सेंटेंस बन गया अ चेक वाज गिवन टू मी। यहाँ उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट मेंशन करना आवश्यक नहीं होता है, यानी बाय हिम जो यहाँ हम करते उसको करना आवश्यक नहीं होता है। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यदि हम अ चेक की बजाय मी को अपना ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो ये बनेगा आई के लिए आप वाज या वर में से वाज यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही गिवन और उसके बाद आ चेक, आई वाज गिवन आ चेक। तो ये दो प्रकार हैं, दो टाइप्स से इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं कॉजेटिव वर्ब में, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। अब आप को यदि पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉजेटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप इसकी डिफिनेशन देखें, कॉजेटिव वर्ब यूज्ड टू शो दैट समवन और समथिंग कॉज्ड समथिंग टू हैपन। यहाँ कॉजेटिव वर्ब ये व्यक्त करती हैं, प्रदर्शित करती हैं कि कोई कार्य या कोई चीज किसी के द्वारा किसी के माध्यम से हुई है। कॉजेटिव वर्ब्स जनरली गेट, हैव, मेक, लेट एंड हेल्प होती हैं। जैसे आप कहते हैं, मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने नाई से बाल कटवाए, तो यहाँ मैं काटा नहीं बल्कि कटवाया हूं। कोई व्यक्ति किसी से कुछ करवाया है तो ऐसे सेंटेंसेस में कॉजेटिव वर्ब यूज होती है। अब यहाँ आपको एक एग्जांपल देते हैं, आई मेड हिम सिंग, आई मेड हिम सिंग, मैंने उससे गाना गवाया। आई मेड हिम सिंग, मैंने उसको गाने के लिए प्रेरित किया। ये एक सेंटेंस है, यानी आपने नहीं किया, आपने उससे ऐसा काम करवाया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट आप जान रहे हैं, आई मेड हिम, ऑब्जेक्ट है हिम, तो आप हिम को लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम हिम को ही लिखेंगे। उसके बाद वही रूल जो आप अभी तक देखते आए हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं है तो आप बी, बीइंग, बीन नहीं यूज करेंगे, आप इज, एम, आर, वाज वर्ब में से यूज करेंगे। और ये डिसाइड करने के लिए आप वर्ब के पास जाएंगे। वर्ब चूंकि आपकी सेकंड फॉर्म में है इससे आप बी की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ आया वाज या वर, अब ही के लिए चूंकि वाज यूज होगा तो हम यूज करते हैं वाज। उसके बाद हमने बी की फॉर्म यूज कर ली। अब आ जाइए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो मेन वर्ब की मेड का थर्ड फॉर्म भी मेड ही होगा, तो ही वाज मेड। अब इसके बाद आपको यहाँ एक ध्यान रखना है, जब भी कॉजेटिव वर्ब का होगा तो वहाँ ये वेयर इन्फिनिटिव के रूप में यूज होता है, तो उसमें आपको टू यूज करना है। ये जो सिंग है ये यहाँ वेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन जब उसका पैसिव बनाएंगे तो हम टू यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा, ही वाज मेड टू सिंग। उसके बाद आगे चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिससे आज्ञा, सलाह है या निर्देश की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंसेस को सीखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर और कमांड, सबसे पहले उन सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदलना सीखेंगे जिनसे या किसी आदेश का या किसी कमांड का भाव प्रकट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण मैं देना चाहूँ, शट द डोर, दरवाजा बंद कीजिए, तो यह एक ऑर्डर है या कमांड है, निर्देश है या आदेश है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस से किसी ऑर्डर या कमांड का बोध होता है तो उसका पैसिव आप इस प्रकार से बनाएंगे, पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसको बनाना चाहें तो आपको सबसे पहले लेट यूज करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो आप लिखेंगे द डोर। उसके बाद आप लिखेंगे बी, तो हमने भी यहाँ लिखा बी। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब आप जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले होती है, तो शट है तो शट का थर्ड फॉर्म भी शट होता है। तो ये सेंटेंस बन गया, लेट द डोर बी
शट। अब अगर आ जाए कोई एक सेंटेंस ओपन द डोर, तो आप बना देंगे लेट द डोर बी ओपन्ड। क्लोज योर आइज, लेट योर आइज बी क्लोज्ड। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। अब अगर इसके अगले हिस्से में देखें तो एक ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं जिसमें ऑर्डर या कमांड की बजाय एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव झलकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हम इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड फिर बी और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए, जिससे ऑर्डर या कमांड का भाव पता चलता है तो उसमें हम लेट यूज करते हैं, और जिसमें एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव पता चलता है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर शुड फिर बी और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है, ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ये एक सलाह है। तो अब इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, आप यहाँ देखिए, आपका फार्मूला कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपका योर पेरेंट्स है तो आप लिखेंगे योर पेरेंट्स। उसके बाद शब्द में शुड लगाएंगे तो ये हो गया शुड। उसके बाद बी तो आप बी लिखेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अवे तो अवे का हो गया अवेट। सो द कंस्ट्रक्शन इज योर पेरेंट्स शुड बी अवेट। अब इसी प्रकार अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम कीजिए, तो इसका बनेगा योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो इस प्रकार के हमने दो इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखे जिससे ऑर्डर या कमांड का भाव पता चले या एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव पता चले। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।